Thank you so much. Back up. थैंक यू सो मच। और इसे कहते हैं कि मौका तो मिला ही, बट उसका यूटिलाइज किस तरीके से किया जाता है वो भी हमें देखा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू यार, आप सभी के पेशेंस के लिए थैंक यू सो मच। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एक मैडम जी इकडे मॅडम समोर अलग लग रहे हैं जी। आपसे जानना चाहूँगा मैं यहाँ शिल्पा जी, आप ऐसे शो का हिस्सा रह चुकी हैं जिसमें एक ह्यूमर, मैं भाभी जी घर की बात कर रहा हूँ, ह्यूमर था, सिंपलिसिटी था, रिश्ते की वैल्यू दिखाई गई कि कैसे पड़ोस में प्यार होता है। दूसरी तरफ कंटेंट की बात करें अगर, ओटीटी पे तो इतना वायलेंस है, इतना नेगेटिविटी है, इतना कॉम्प्लेक्सिटी है, आपको नहीं लगता कि ओटीटी का जो कंटेंट है उसे भाभी जी जैसे शो पे सबक लेना चाहिए कि सिंपलिसिटी आनी चाहिए, थोड़ा सा ह्यूमर होना चाहिए, क्योंकि आज का स्ट्रेसफुल माहौल है, तो ह्यूमर क्वेश्चन बहुत जरूरी है, सिंपलिसिटी बहुत जरूरी है, और रिलेशनशिप वैल्यू बहुत जरूरी है अब बहुत। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो वही कहूँगी कि हम लोग कहते बहुत कुछ है, ये होना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन होता सब कुछ है, तो आधा क्यों करें, पूरा कर दे। हर चीज़ आधी आधी होती है कि ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इंडिया में हो तो सब कुछ रहा है। तो आई थिंक ये एक फ्लेवर है, क्योंकि जब हम सीरियल करते हैं तो सीरियल में बहुत सारी चीज़ें होती है, फैमिलीज देख रहे हैं, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, तो एक आर्टिस्ट के लिए एक बांध के रख दिया जाता है। ओटीटी ऐसा है कि आप कुछ भी, बड़ा मजा आया था मुझे जब कहा था आप ये गाली दे सकते हो, मैंने कहा मैंने कभी बोली नहीं है, लेकिन मुझे बोलनी है और मैंने बोल दी, तो बड़ा मजा आया। तो जब आर्टिस्ट को करने में मजा आता है ना, तो ऑडियंस को भी देखने में मजा आता है, तो मजे तो सब लेते हैं। तभी तो उल्लू भी है और अतरंगी भी आ गया, उल्लू अब अतरंगी हो गया। यस, नहीं उल्लू भी तो है ना, उल्लू भी चाहिए लोगों को, किस किस को नहीं चाहिए बताओ, सबको चाहिए। Hi, Mayur here, center here. My question is, I think other चीज़ तो इन्होंने पूछ ली, बट मैं तो मेरा जो सवाल ये था जो मैंने पहले अली को भी पूछा था, बेसिकली टेलीविजन पे ऑब्वियसली आपने कुछ सारी लिमिटेशन होती है इन टर्म्स आई वुड से स्टोरी टेलिंग और एक परफॉर्मेंस उसको लेके भी, और इतने सालों से टीवी करना, आप लोगों ने अपना ब्रांड बनाया है, शिल्पा जी ने बरखा, और आपकी जो ऑडियंस होती है वो एक ट्रेडिशनल फैमिली ऑडियंस जो हिंदी हार्टलैंड में बसी हुई है, ऐसा रेटिंग्स कहती हैं, तो वो ऑडियंस को आप इस कंटेंट में आकर्षित करने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? शिल्पा, यू कैन से एंड देन बरखा, आई अप्रिशिएट इफ यू कैन। थैंक यू। मैं तो वही कहूँगी ऑडियंस को कि आर्टिस्ट है, हम लोगों को अभी प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि हम वैरायटी ऑफ रोल कर सकते हैं, मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं, तो हमें एक्सेप्ट करें कि आपने ये क्यों किया, आपने क्यों किया है, आपकी पर्सनैलिटी ऑब्वियसली लिमिट, हर आर्टिस्ट को जो करता है उसकी लिमिट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी करो, ओटीटी है तो कुछ भी करो, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है, और मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा है कि आपको कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कहीं बंधे हुए नहीं हो, तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो लोग भी हर चीज़ देखना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी कहा, देखना तो सबको सब कुछ है, लेकिन बोलना नहीं है, फिर जाके चुपके से देख तो लेते हैं। I don't know whether I should start or who all should start. I don't know which is a better option. What should I do? Well, what prompted me was a great script, and every actor wants to showcase their talent in various ways and look versatile and perform new roles. That is what, and of course, working with Vibhuji, this was my first project.
My character, I play Dakshayani. Dakshayani is a deputy manager of a bank, Dhanlav Bank in North India, and we have depicted a true life incident of a bank heist. So it is a very intriguing script, and I think the trailer is going to be launched very soon, and you must watch it, and then you can ask me various other questions which you would want to. Thank you very much. विभू जी, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया ही था कि उल्लू को लेकर आपकी छवि थोड़ी सी होगी थी कि बहुत बोल्ड कंटेंट देते हैं। अभी अतरंगी में हम किस तरह का कंटेंट, जैसे हमने देखा बहुत अच्छे शोज है, तो इसमें और मतलब कि टोटली उस चीज से दूर रहोगे या देयर विल बी समथिंग लाइक फॉर सब टाइप के फ्लेवर्स होंगे उसमें? सर मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेसमैन की तरह वो एक अलग डिपार्टमेंट है, ये एक अलग डिपार्टमेंट है, और दोनों पे पैसा लगाया हुआ है, तो ज़रूरी नहीं होगा कि मैं मिक्स करूँ, क्योंकि फिर वो क्या होगा कि वो कस्टमर और ऑडियंस और व्यूअर कंफ्यूज होगा। तो वो अलग डिमांड है, ये अलग डिमांड है। इसमें मैं जो शोज़ ला रहा हूँ वो माइथो शोज़ भी हैं हमारे, परशुराम, हमारे कुछ शोज़ इंटरनेशनल हैं, टर्किश शो भी मैं इसमें ला रहा हूँ जो एक्सक्लूसिव होंगे लोगों को देखने के लिए। कुछ शोज़ मेरे डेली सोप टाइप के भी हैं, और वेब पैटर्न को मैंने जो जब शुरुआत करी थी ये टीवी की, तो मेरा स्लोगन था OTT ऑन टीवी। तो उस तरीके के कुछ हमने फास्ट वाले जो कंटेंट तैयार किए हैं, जो शॉर्ट फॉर्मेट में 50, 48, 36 एपिसोड्स में ख़त्म हो जाएंगे और नेक्स्ट शो स्टार्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल ही कंटेंट एकदम फैमिली कंटेंट है और बिल्कुल ही अलग है। हाँ, ऑफ कोर्स OTT के अंदर थोड़ा हम ज़्यादा वायलेंस दिखा सकते हैं, जो शायद टीवी पे एज पर दी SMP करके भी वो मीनिंगफुल नहीं रह जाता है, क्योंकि वो आपको जब तक उसकी रिक्वायरमेंट सीन की होती है, ज़्यादा वायलेंस या कोई ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसको आप OTT पे दिखा सकते हैं। ऑफ कोर्स वो भी MIB से सेल्फ रेगुलेटरी बोर्ड है, आप सबको पता होगा। तो उसी के दरमियान, उसी की एक बॉर्डर लाइन को के अंदर रहते हुए हम उस चीज़ को रिलीज करेंगे, जो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ OTT पे ही रहेगा, और टीवी का कंटेंट भी OTT पे आएगा। हेलो हेलो, हाय मयूर हियर फ्रॉम बियॉन्ड बॉलीवुड। आई हैव 2 क्वेश्चंस। पहला मेरा सवाल विभू जी से है। सर ऑब्वियसली जैसे आपने अभी कहा कि फैमिली कंटेंट है, तो ये अतरंगी नाम शायद थोड़ा नीश हो जाता है, क्या इस पे कुछ कहना चाहेंगे कि अतरंगी नाम क्यों रखा? बिल्कुल, अतरंगी नाम इसलिए रखा क्योंकि एक तो क्या है, ये नाम जो है वो थोड़ा सा जो मुझे लगता है कैची है और हिंदी है, क्योंकि हम टीवी हमने जब स्टार्ट किया था तो हम टीवी के ज़्यादातर हम उसकी ओर ज़्यादा डाइवर्ट इसमें नहीं देखने मिलेगा, लेकिन उनका क्या जिनके अंदर आपने उम्मीद जगाई थी, जो आपके आस पे उल्लू ब्राउज करते थे, सो वो तो क्या बात। And I have second question also. मुझे लगता है ये अतरंगी का शो है, यहाँ पर अतरंगी के क्वेश्चंस पूछे प्लीज। और फ्रस्ट्रेटेड माइंड की जनता की कमी नहीं है हिंदुस्तान में सर, लेकिन जनता को कैसे डिवाइड करेंगे आप? मिक्स दोनों एप्लीकेशन अलग है, दोनों का प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे प्ले, और आपके गूगल TV पे सब आप अतरंगी टाइप करेंगे तो अतरंगी दिखेगा, और उल्लू है तो उल्लू ही दिखेगा। हमने पहले दोनों को मिलाने की कोशिश करी थी, उल्लू 2.0 और उल्लू गोल्ड के नाम से। वो ब्रांड हमारा बन गया, लोगों ने उस पर, जैसा मैम ने भी बताया, ये उसी से शुरुआत करी गई थी जब शुरुआत हुई थी, क्योंकि ये जितना भी नाम और टीवी और OTT का बनाना, ये 8 महीने में हमारी टीम ने और हम सब लोगों ने स्टार्ट किया था। उसका कारण ही यही था कि हम पब्लिकली परसेप्शन को चेंज नहीं कर पा रहे, तो वो डिफरेंट ऐप है कि डिफरेंट ऐप। अच्छा, लास्ट सवाल, आखिरी सवाल ये है कि उल्लू का कंटेंट बोल्ड था, उसके टाइटल्स भी बोल्ड में थे, अतरंगी का भी जो टाइटल है वो भी बोल्ड में है, तो आपके टाइटल्स बहुत कैची हैं, तो इसके पीछे आपने कुछ वर्क किया था या फिर इसके पीछे का कैची है तभी आपका क्वेश्चन है क्या, मतलब क्या सोच के सेम है? लेकिन यही है कि कैची अगर होते हैं तो ही सामने वाला उसको कैच करता है, तभी उसके मन में क्वेश्चन आता है, और तभी, क्योंकि क्या होता है कि सिर्फ पिक्चर ही कमाल नहीं करती, पिक्चर से पहले उसका नाम, उसका पोस्टर, उसका ट्रेलर, उसका टीजर, उसके बाद आप ऑडियंस को आप अपनी ओर अट्रैक्ट करके देखने पे मजबूर करते हैं। थैंक यू। मेरा 3 सवाल है।
सर यहाँ पे मेरा 3 सवाल है, ईशा जी के लिए, विभू जी के लिए, सर आपके लिए। सर आपके लिए पहला सवाल आपसे पूछूंगा। यस सर, माइक। सर क्राइम पेट्रोल में तो हमने काफी बार आपको पुलिस का किरदार देखा है और हमारे दिमाग में सिंघम पुलिस वाले तो आप ही हो। अतरंगी में सेम देखने मिलेगा कि कुछ अलग डिफरेंट देखने मिलेगा आपकी तरफ से? अलग डिफरेंट देखने को मिलेगा। इसमें ग्रे कैरेक्टर है और कॉप नहीं, जैसा कि आप बोल रहे हैं, तो आपको कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा। पक्का ना सर? पक्का। एंड ईशा जी, मेरा सवाल आपसे दूसरा छोटा सवाल है, 3 जल्दी कंप्लीट करूंगा। ईशा जी, हम देख रहे हैं, मैंने जब टीवी देखा तो मैंने देखा कि काफी टेलीविजन और बॉलीवुड दोनों मिलके आए हैं इस ऐप पे। आफ्टर 5 years, डू यू थिंक मोस्ट ऑफ द सेलेब्स विल टर्न टू OTT? हम देखते हैं OTT में जिस तरह का कंटेंट आ रहा है पोस्ट लॉकडाउन के बाद से, लॉकडाउन के बाद से, तो आपको लगता है कि आने वाले समय में बहुत सारे सेलिब्रिटीज OTT करते हुए नजर आएंगे अतरंगी ऐप में? मुझे ऐसे लगता है कि ऑलरेडी बहुत सारे एक्टर्स ऑलरेडी आ गए हैं कि चेंज इज कांस्टेंट। अभी सारी दुनिया यही देख रही है, डिजिटल हो गई है दुनिया, तो इट इज बट ऑब्वियस। और खास करके यहाँ पे कंटेंट इतना अच्छा है, इतना एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है एज एन एक्टर का पेट भर जाता है, यहाँ पे मजा आ जाता है, चबा के डायलॉग्स बोले जाते हैं। और एक डेडलाइन होती थी इसमें हमको शूट करना है और शो रिलीज होगी, तो आप अपनी ग्रोथ भी बहुत जल्दी देखते हो एज एन एक्टर। ये बहुत अच्छा है, उसके वजह से I'm sure बहुत एक्टर्स आएंगे, अतरंगी पे भी आएंगे और हर प्लेटफॉर्म पे आएंगे। क्या हमको वो वाली वाइब आएगी, वो जो गाना बजता था, बेपना प्यार है आजा, उसमें तो मैं भूत थी, वो वाली वाइब आएगी क्या? नहीं, वो वाली नहीं, वो बहुत रोमांटिक था, इसमें कुछ हटके है, अतरंगी। लेकिन उस चीज को अलग करते हुए मैंने एक नई चीज की शुरुआत करी जिसका नाम अतरंगी रखा है। अतरंगी का अभी जैसे मैडम ने अभी बताया कि अतरंगी विभिन्न और अलग अलग प्रकार के रंग, और वो रंग में भी कई प्रकार के ऐसे रंग जिन रंगों को आपस में मिलाया जाए तो कुछ और अलग रंग कॉम्बिनेशन मिला करके निकलते हैं। बट अतरंगी का अगर मतलब देखा जाए तो सही मायने में जो सुबह का जो आकाश होता है उसे अतरंगी बोलते हैं। सुबह को बिल्कुल मॉर्निंग, जिस वक्त सूरज की शायद कुछ किरणें हम लोग देखते हैं, तो उसको बोलते हैं अतरंगी। अतरंगी का ये भी एक मीनिंग है और भी एक मीनिंग है। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि आज यहाँ जो आप लोग इस कार्यक्रम में आए, तो ये अतरंगी एक ऐप हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जो इससे पहले 4 महीने पहले हमने अतरंगी टीवी लाया है। और टीवी के साथ साथ एप्लीकेशन जो ऐप है वो हम वेब सीरीज के पैटर्न पे ला रहे हैं, जिसमें कुछ डिफरेंट स्टोरीज के साथ और वेब पैटर्न कह लीजिए, जैसा जो और भी एप्लीकेशन चल रहे हैं उसको हम ला रहे हैं। और ये ऑलरेडी आपके मोबाइल्स पे आ चुका है, iOS, एप्पल, गूगल सब जगह आ चुका है, और इसको आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके अंदर एक अच्छाई ये है कि हमने इसको हाइब्रिड रखा है, जिसे आप बोल सकते हैं कि एड मॉडल में भी है एवॉर्ड और सब्सक्रिप्शन मॉडल पे भी है, तो आप सेम स्टोरीज को वहाँ भी देख सकते हैं। और कुछ ओरिजिनल कंटेंट्स होंगे जो कंटेंट आपको सिर्फ और सिर्फ ऐप पे ही देखने को मिलेंगे, एज वेल एज हमारा जो टीवी है, टीवी का भी कंटेंट आप इसमें देख सकते हैं सेम टाइम पे जो टीवी पे आता है और बाद में। तो ये ओवरऑल एक छोटी सी शुरुआत करी गई है, जो ये सोच के कि इसको आगे तक ले जाया जाए, तो ये इसके पीछे पर्पस है। इसमें आज हम लोग अपने 5 बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े शोज का उद्घाटन कर रहे हैं। मैंने बोला था कुछ शिलान्यास करने के लिए, लेकिन आई थिंक शिलान्यास का कुछ लोग हमारे मतलब नहीं समझ पाए, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, शिलान्यास छोड़ देते हैं, सिर्फ उद्घाटन करते हैं। तो आप
आप लोग भी काफ़ी लोग शिलान्यास का मतलब जानते होंगे और कुछ लोगों को शायद गूगल देखना पड़े। तो खैर एनीवे, तो आज हमारे 5 बड़े शोज़ का हम उद्घाटन कर रहे हैं और वो उनके सारे जो महत्वपूर्ण एक्टर्स हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उनके टीम, क्रू मेंबर्स यहाँ पर हमारे साथ आए हुए हैं। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि वो हमारे और हमारी कंपनी पे विश्वास करके हमसे जुड़े। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे एक बार कहने पे आप लोग इस कार्यक्रम को कार्यक्रम में आकर चार जाने। पहले मैं तो बता दूं कि हमारा ऐप का कोई विचार नहीं था। हम इसका एक टीवी लाए थे और जो हमने जून 5 या 6 जून को हमने लॉन्च किया था, 4 जून को। और उसके बाद जब हमने इस ऐप को ये किया तो क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मैं पहले से ही एक टेक्नोलॉजी में घुसा हुआ हूँ कई सालों से, तो मुझे टेक्नोलॉजी एज ए ऐप बनाना कोई मेरे लिए डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। तो मैंने इमीडिएटली सोचा कि बहुत से लोग कंटेंट अभी टीवी इंडस्ट्री में जो टीवी का जो DTH है उससे काफ़ी लोग कटा रहे हैं या नहीं ला रहे हैं या ले रहे हैं। वो लोग ज़्यादातर डिजिटल आ रहे हैं, जो घर में भी डिजिटल बॉक्सेस आजकल लग गए हैं, या लोग मोबाइल पे देख रहे हैं या टीवी पे देख रहे हैं या गूगल टीवी के थ्रू देख रहे हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे डिजिटल के अंदर लाना ज़्यादा अनिवार्य हो गया था, इसलिए इसको मैंने प्लान किया। और इसमें जब मैंने प्लान किया तो इसमें मैंने कुछ ये सोचा कि नॉट ओनली टीवी, इसके अंदर हमें और चैनल्स की तरह कुछ डिफरेंट कंटेंट दिखाना पड़ेगा एज ए OTT। तो वो एज ए OTT हमें उसमें कुछ कंटेंट ऐसा होगा जो प्रीमियम होगा, जो सिर्फ आप OTT पे देख सकते हैं, हमारे अतरंगी ऐप पे देख सकते हैं, और कुछ ऐसा होगा जो आप टीवी पे देख सकते हो। उसका हाइब्रिड मॉडल को हम लोग कन्वर्ट करके यहाँ पर एज ए OTT में दिखाते हैं। ये भी कैसे ऐप लॉन्च करने के बाद में जो कलेक्शन ऑफ स्टार्स हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, नसीर सर जैसे लोगों को आपने लिया है, इतना तो आसान नहीं रहा होगा क्योंकि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं कि कितना कन्विंस करना मुश्किल होता है। तो क्या नहीं, बहुत दिक्कत होती है, लेकिन ऐसी दिक्कत नहीं होती। हमारी टीम है, हमारे लोग हैं, हमारे लोग इसमें लगे रहते हैं। कुछ दिक्कतें आती हैं, उसके सॉल्यूशंस भी होते हैं। दिक्कत है तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो दिक्कतें हैं, ये चलता रहता है। बट ठीक है, आप कोई भी बिज़नेस, कोई भी व्यापार करते हैं, उसमें दिक्कतें होती हैं, नॉट इन टर्म ऑफ रॉ मटेरियल या फिर एक्टर या फिर लोकेशन, कुछ भी आप कह रहे हैं, तो ये चलता रहता है। बट टीम है हमारे पास ऊपर वाले के आशीर्वाद से, बहुत अच्छी, जो अच्छे बाखूबी तरीके से इसको करके और आप लोग के सामने। लास्टली ये कहना चाहूँगा कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, एस्टैब्लिश प्लेयर, नेटफ्लिक्स की बात कर लें, डिज्नी हॉटस्टार की बात कर लें, उनसे कैसे बेहतर बनने की कोशिश करेंगे, या एक तरह से विजन आपका रहेगा कि उनसे भी शायद कल को बड़ा कुछ करें? देखिए सर, एक बात मैं आपको बता दूं कि एक ब्लैक बोर्ड है और उस ब्लैक बोर्ड के अंदर सब लोग अपनी एक लाइनें खींचते हैं, ठीक है। हम उनसे बड़ा बनने के अच्छा है कि हम एक ब्लैक बोर्ड पे वाइट कलर की चौक की जगह अगर हम नीले कलर की चौक से अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं तो वो आपको उभर के अलग दिखती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम उनके बराबर बनने की कोशिश में हम अपना वजूद भूल जाएं। हमें अलग बनना है, अलग दिखाना है, तो हम अपनी कोशिश में लगते हैं, बाकी ऊपर वाले और पब्लिक के हाथ में सब। एक आखिरी सवाल। जी, चीज़ें हो चुकी हैं। मेरा ई-कॉम पोर्टल आ गया है। अभी हम लोग स्पोर्ट्स में भी घुस रहे हैं, तो स्पोर्ट्स में भी हमने लास्ट अभी UAE और बांग्लादेश मैच हमने दिखाया। तो अभी हम इसका एक नया ऐप भी ला रहे हैं स्पोर्ट्स का, तो वो एक अलग है। तो अभी शायद अभी लाएँ, हो सकता है, बट टाइम लगेगा।